हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं समास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यदि आपको समास जो हैं जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, तो समास की डेफिनेशन दे दी जाए या आपसे पूछ लिया जाएगा। अक्सर जो क्वेश्चन है इसी टाइप से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समास है या इस समास का कौन सा उदाहरण है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में क्रिएट होंगे। वैसे तो समास आपने पढ़ा ही होगा स्कूल के टाइमिंग से ही, बट जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवाऊंगी, उसके साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आपके सामने जब भी कोई एग्जाम्पल लिखा हो या क्वेश्चन आए तो आपको सेकंड में ही पता लगा सकते हैं कि ये किस समास का उदाहरण है। और उदाहरण भी प्रोवाइड करवाऊंगी जिससे आपकी जो है प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है फ्रेंड्स। आपके लिए ही इस वीडियो के लिए मेहनत की गई है, आपको काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल्स इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समास होता क्या है। तो समास देखिए, दो वर्ड्सों, जैसे हम संधि पढ़ते हैं वैसे ये दो वर्ड्सों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। तो समास, तो सम का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है एग्जाम में कि सम का क्या अर्थ होता है। समास में सम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पास में। और आस का अर्थ होता है बैठना, यानी समास का पूरा मीनिंग क्या हो जाता है, पास पास बैठना या मिलना। तो हिंदी भाषा में जो समास है वो नए शब्दों के निर्माण के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और इसका एक और मीनिंग हम समझ लेते हैं कि शब्द को संक्षिप्त करने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग शब्द को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए आप, किसका उपयोग किया जाता है, समास का। क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपको डिटेल में भी बता रही हूँ, साथ ही आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, तो आपको दोनों ही बेनिफिट इस वीडियो से मिल जाएंगे। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक अपने संबंधित शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उनके इस मेल को क्या कहा जाता है, समास। और मिले हुए शब्दों को कहा जाता है शब्द, सामासिक शब्द। क्या कहा जाता है, सामासिक शब्द। और यदि इन शब्दों को अलग कर लेते हैं हम तो इसे कहा जाता है समास विग्रह। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, अब इसको ध्यान में दीजिए, इसे कहा जाएगा सामासिक विग्रह। अब उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे चिड़ीमार। अब चिड़ीमार का यदि आपको विग्रह करना है तो क्या हो जाएगा, चिड़िया को मारने वाला। और इस चिड़िया को मारने वाले का यदि आपको संक्षिप्त रूप करना है तो क्या हो जाएगा, चिड़ीमार। देखिए, दोनों तरीके से हो गया, नहीं शब्द को संक्षिप्त करना भी समास है और इसे विग्रह करना हो जाएगा समास विग्रह। तो अब आप ध्यान रखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपने दो लैंग्वेज सिलेक्ट करी है, सपोज कीजिए किसी ने संस्कृत सिलेक्ट करी है और किसी ने हिंदी सिलेक्ट करी है, और हिंदी वाले पोर्शन में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बिल्कुल माइंड में इस चीज़ को छाप लेना है, रट लेना है कि हिंदी में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, हिंदी में 6 भेद होते हैं। और जो संस्कृत है, संस्कृत में जो समास होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। आपको ध्यान रख लेना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, कि हिंदी में जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो दोनों चीज़ आप बिल्कुल माइंड में रट लीजिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइए। संस्कृत में 4 प्रकार के और हिंदी में 6 प्रकार के। अब हिंदी में कौन कौन से होते हैं, आपसे नाम नहीं पूछेगा वहाँ पे कि कौन कौन से होते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। वैसे नाम देख लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, और कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 6 समास हो गए। अब हम इनकी डिटेल भी देखेंगे कि कैसे ये समास बने, कैसे हमें पहचाना, और काफ़ी सारे उदाहरण मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके साथ ही हम इनकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। और लास्ट में मैं आपको
पूरा जो संक्षिप्त परिभाषा है समास की वो बता दूंगी, जिसमें 6 ही समास पूरे इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट समास के साथ, तत्पुरुष समास के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ट्रिक का फ़ायदा उठा सकें। पहला समास है तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। जैसा कि हमने बुक में देखा होगा, तो आपको कैसे उस परिभाषा को समझना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसमें पहला पद संज्ञा तथा विशेषण होता है और दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है। प्रधान यहाँ पे कर लीजिएगा, प्रधान हो जाएगा, और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लॉक हो जाता है, तत्पुरुष समास होता है। देखिए काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, डेफिनेशन ही ऐसी है कि बिल्कुल और माइंड को होच पोच कर रही है। तो आपको तो बस ध्यान रखना है कि पहला बात, जब जो दो टुकड़े होंगे, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं ग्रामगत, ग्रामगत, तो यहाँ पे ग्राम क्या हो रहा है, संज्ञा है या फिर विशेषण हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे पद क्या हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा, जब इसके साथ इसको ऐड कर देंगे तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा, ये होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन हम देख सकते हैं, इसमें पहला पद गुण और बात का पद प्रधान होता है। ठीक है, पहले पद में कोई ना कोई गुण बात होगी, संज्ञा होगी, विशेषण होगी, और दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अन्य कारकों की विभक्ति का लॉक हो जाता है। विग्रह करने पर यह चिन्ह प्रकट होता है, यानी कि इनको जो जोड़ने वाला वर्ड है वो इसमें गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है वो बता दें। कौन कौन से वर्ड होते हैं जो इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे आप कन्फ्यूजन के लिए याद नहीं रखनी है माइंड में, बस आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि कोई ना कोई वर्ड है जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, और वो जोड़ने का काम कब करता है, जब भी समास संक्षिप्त रूप में हो जाता है तो वो गायब हो जाता है, और विग्रह करने पर वो आपको दिखाई देता है। देखिए अभी कैसे हो रहे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, 7 प्रकार से होते हैं। तो जब भी कर्ता वाला आपको दिखाई देगा तो वहाँ दिखाई देगा आपको ने, कर्म में को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, देने के योग में, अपादान से या पृथक भाव में, संबंध रिलेशन बताएगा का, की, के, रा, री, रे, और अधिकरण में आएगा में या पर। अब देखिए ये बहुत मिनिमम चांस है कि आपको तत्पुरुष में भी ये पूछ लिया जाए कि ये कर्म कारक तत्पुरुष के उदाहरण है या कर्ता कारक तत्पुरुष के उदाहरण है या करण कारक तत्पुरुष के उदाहरण है। बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको कि अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए तो हमको छोड़ना नहीं है और ना ही हमको इसको गलत करना है। ठीक है, अब आपको ये सब याद नहीं करना है, आपको बस क्या याद होना चाहिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये नाम आपको बस याद कर लेना है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, रिलेशन आपको खुद समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कर्ता कारक है उसके तत्पुरुष समास टेस्ट लगाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जाना है ग्रुप 2, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। इसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एक री एग्ज़ाम है तो इससे पहले भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 दिसंबर स्पेशल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट की जो लिस्ट है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्री डेमो टेस्ट। 180 मिनट्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है, 200 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स है। अब पूरा यहाँ पर देखिए आपको एक एक ऑप्शंस, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। 25 हिंदी से, साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल नॉलेज 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर नॉलेज 25, रीजनिंग एबिलिटी 25, जनरल मैनेजमेंट 25। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी एक एक कैटेगरी का ये एवरेज करके दिया गया है। 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। वैसे तो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको अनुमान होगा ही किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट टेस्ट पर। तो जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे आपके सामने क्वेश्चंस ओपन होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्वेश्चंस आप रीड करके इसके आंसर दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर बता रही हूँ काव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं। तो सपोज़ कीजिए हमने ये ऑप्शंस को चूज़ कर लिया है, नेक्स्ट करते जाना है। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं
कि जब आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐसा ही आपने एग्जाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं। साइंस एक एक कैटेगरी का ऑप्शन उपलब्ध है इसमें भी, टेस्ट के अंदर भी। तो आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है या आपने मार्क किया है इसको बाद में देखने के लिए, है किसी का अनआंसर्ड आपने किया है, या किस क्वेश्चन पर आप एक्टिव हैं। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाता है तब आपको इस ग्रीन बटन सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने के आंसर नहीं दिए हैं और कितने क्वेश्चन को विजिट अभी तक नहीं किया है। अब आपको इसको सबमिट करना है तो सबमिट कर दीजिए आप यहाँ से। इसके बाद आप अपना रिजल्ट स्क्रीन पर देख पाएंगे, कौन सी रैंक रही है आपकी। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है उसमें आपकी रैंक ये यहाँ पर बता देगा, कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं, कितने अनकरेक्ट हैं, अब आपकी रैंक क्या है। और यहाँ से आपने जो टेस्ट अटैम्प्ट किया है उसके आंसर भी आप सी आंसर पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक एक पोर्शन का ये रिजल्ट बता देगा आपको। इस टाइप से आप क्लिक करके इन पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपका बता देगा कि आपका टॉपर कंपैरिजन कितना रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट रही है, कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सी आंसर पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ये आपको पूरे आंसर्स बता देगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा अनलॉक कोर्स पर। जैसे ही अनलॉक कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा पेड वंस ₹299। बट यदि आप मेरा कूपन कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जो टेस्ट सीरीज़ 299 की थी अब वो आपको मिलेगी 149 में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जरूर लगाइए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट हो सके और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांस बढ़ सके। तो इस टाइप से आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा कूपन कोड है। तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। कौन सा कर्म हो रहा है, तो देखिए पहले एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। कर्म कारक तत्पुरुष के उदाहरण विग्रह के साथ देखेंगे। यश प्राप्त, तो देखिए यश प्राप्त के बीच में कोई भी लिंकिंग वाला वर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे इसको विग्रह करते हैं यश को प्राप्त को आ गया। तो हमने अभी यही देखा था, कर्म में हमेशा क्या आएगा, को आएगा। कर्म में क्या आएगा, को आएगा। तो यहाँ पर जितने भी आप एग्जाम्पल देखेंगे सब में आपको को देखने को मिलेगा। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गत। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो एग्जाम में यदि इनमें से भी आ जाता है तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो देखिए ये सारे क्या हैं, हे तत्पुरुष ही, लेकिन कैसे हैं, कर्म कारक तत्पुरुष ही। ये ध्यान रखिए आपको। अब जो सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले समास हैं वो कौन कौन से होते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो इसके ट्रिक भी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जी भर, जी को भर, लाभप्रद, लाभ को प्रप्त। यहाँ पर सब कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग के आपको देखिए या तो विशेषण है या आपको कैसे दिखाई देंगे, ज़्यादातर सारे के सारे या तो संज्ञा होंगे, विशेषण होंगे, या उनमें कोई ना कोई गुण विद्यमान होगा। और बात का पद उसको क्या कर रहा है, उस पद को आपको जो दूसरा पद है वो अर्थ की दृष्टि से प्रधान है, यानी अर्थ बता रहा है उसका। दिल तोड़, यानी किस क्या कर दिया, दिल को तोड़ दिया, इसकी विशेषता बता रहा है। जी भर, जी को भर कर। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ। रोजगार उन्मुख, यानी रोजगार को उन्मुख। तो ये सारे हैं आपके कर्म कारक तत्पुरुष के उदाहरण। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। चित्चोर, चित्त को चोरने वाला। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। दिनकर, दिन को मारने वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पे वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर लिए। दूसरा देखने वाले हम कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष की डेफिनेशन आपको क्या याद रखनी है, पहला पद कैसा होगा, संज्ञा या विशेषण होगा, और दूसरा पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। अर्थ उसका बता रहा है, तुलसी कृत, तुलसी यहाँ पर हो गया आपकी संज्ञा हो गई। हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ हो गया आपका संज्ञा, या फिर विशेषण हो गया, तो संज्ञा होगी या विशेषण होगा। अब करण में क्या हो रहा है, किसके कारण वो चीज हुई है उसको ये बता रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा या तुलसी से कृत। हस्तलिखित, किससे लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। हस्त से लिखित, तो हमेशा ध्यान रखिए करण में क्या होगा, यानी उसका कारण वो बता रहा, तो से या के द्वारा। अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी इसकी व्याख्या करोगे तो कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो इसमें गायब हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, को, से, के लिए, या से, का, की, के, रारी, रे, में, पर।
बस आपको ध्यान रखना है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और उदाहरण है, आप देखते जाइए। गुरुदत्त, गुरुद्वार दत्त, गुरुद्वारा दत्त। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। दयाद्र, दया से आद्र। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। मन माना, मन से माना। रोगातुर, भूख मरा या भूख से मरा हुआ। कपड़ा छन, कपड़े से छाना हुआ। स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध। तो देखिए, मैं एक एक एग्जाम्पल यदि पढ़ने बैठूंगी तो आपका जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मैं नहीं चाहती कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़े, यदि आप एक एक एग्जाम्पल को रीड करना चाहते तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक में क्या बताता है, के लिए आएगा या देने के योग में कोई भी चीज। देशभक्ति, तो किसके लिए, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। बलि पशु, बलि के लिए पशु। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे स्टार्टिंग के जो वर्ड है आपको सारे संज्ञा दिखाई दे रहे और बात का क्या कर रहा है, उसको व्याख्या करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके तत्पुरुष के। और फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है आपको दांगी एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आपने अभी तक दांगी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देश से निकाला, तो अपादान में क्या लगेगा, से या पृथक भाव। काम चोर, काम से चोर। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। जन्मांध, जन्म से अंधा। शोकाकुल, शोक से आकुल। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। मेघाचन, मेघ से आचन्य। तो कुछ ये इस प्रकार के उदाहरण हैं। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष कारक के ऊपर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इसमें क्या आएगा, जनरली लिए आएगा। जो संप्रदान रहेगा तो जैसे आप याद कर सकते हैं, हम किसी को दान दे रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है लिए। ऐसे एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं, बट यदि एक क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है कि उदाहरण देशभक्ति में कौन सा समास है। तो इसमें फिर तत्पुरुष के प्रकार पूछ लिए जाएंगे, तब आपको ध्यान रखना है संप्रदान तत्पुरुष। पाठशाला, हवन सामग्री, आवेदन पत्र, कारागृह, छात्रावास। अब आते हैं अपादान तत्पुरुष पर। तो अपादान में क्या आएगा, से। इसमें हमेशा एक क्या जुड़ता है, से। तो देश निकाला यानी देश से निकाला। काम चोर, काम से चोर। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है, यानी इसमें जो जनरली जुड़ता है वो आता है से। उसके बाद हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। तो संबंध क्या बता रहा है इसमें, का, की, के और रा, री, रे। का, की, के और रा, री, रे, ये तीनों वर्ड जुड़े हुए आपको मिलेंगे। राज प्रसाद, राजा का प्रसाद। गंगा जल, गंगा का जल, है ना। भारतवासी, भारत का वासी। भारत रत्न, भारत का रत्न। उसके बाद ग्रंथावली, ग्रंथों की अवली। रक्तदान, रक्त का दान। तो यानी क्या हो रहा है, ये वर्डों का लोप है इसके अंदर। जब इनका विग्रह करते तो ये वर्ड आपको दिखाई देंगे। और पहला कैसा है, या तो संज्ञा है या विशेषण है। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष पर। इसमें जुड़ता है जनरली में और पर। रण में वीर, रणवीर, रण में वीर। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो में और पर इसमें जुड़ा हुआ होता है। जब विग्रह करेंगे तब आपको ये दिखाई देंगे। रण कौशल, रण में कौशल। आप बीती, आप पर बीती। उसके बाद आता है लास्ट नज तत्पुरुष। तो ये क्या है कि इसके अलावा समास का ये एक और भेद है, नज या नत्र तत्पुरुष जैसे कहा जाता है, और उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को बताता है। कि जो प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाला यानी अन और उपसर्ग से युक्त होता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, तत्पुरुष का ही एग्जाम्पल है। तो जैसे अजन्मा, तो ये यहाँ पर देखिए ऊपर के जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है। बाकी जो तत्पुरुष से थोड़ा सा ये भिन्न है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। अवयवी भाव समास की जैसा इसमें आपको फीलिंग आएगी। अजन्मा यानी अ उपसर्ग लगा है, लेकिन इसका मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग कुछ और। क्या निकल रहा है, अजन्मा यानी जिसने कभी जन्म नहीं लिया है। अमर, कभी ना मरने वाला। अड़िक, ना डिगने वाली, यानी नकारात्मक भावना को दर्शा रहा है। और ये किसका प्रकार है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ये प्रकार है। तो ये हो गए तत्पुरुष समास। देखिए ये और एग्जाम्पल है, अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। अनाश्रित, बिना आश्रय यानी जिसका कोई आश्रय ना हो। अभी में जनरली क्या लगा रहेगा, आपको अ दिखाई देगा, मोस्ट ऑफ देम में अ दिखाई देगा। और यदि उसका मीनिंग आप निकालेंगे तो उसका मीनिंग कैसा निकलेगा, नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। और अब तत्पुरुष की आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, दूसरा पद प्रधान है और कारक चिन्ह का यहाँ पर लोक हो जाएगा। और पहला पद कैसा होगा, या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। अब आते हैं हम बहुब्रीहि समास के ऊपर।
तो बहुब्रीहि और कर्मधारय ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो बहुब्रीहि समास होते हैं इसमें दोनों ही पद गौण होंगे और कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों ही पद गौण होंगे और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन जो दोनों पदों का अर्थ निकलेगा यानी जो तीसरा पद होगा वो प्रधान होगा। और कैसे समझ सकते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है और जो सारे समस्त पद हैं वो अन्य किसी की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, इसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। ध्यान बस आपको क्या रखना है ट्रिक, कि दोनों ही पद प्रधान नहीं है, दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान नहीं है। जैसे दिगंबर, तो दिगंबर क्या बता रहा है ना, तो अगर इसको आधा आधा करोगे दी और गंबर तो दोनों ही पद प्रधान नहीं है। दिशा ही है अंबर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जिसका शिव। षडानन, तो छह है आनंद, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, यानी तीसरा पद ही बता रहा है कि वो प्रधान है, इसका जो अर्थ निकलेगा अर्थात कार्तिकेय को बता रहा है। पंचानन, अब पंचानन का मीनिंग क्या हो जाएगा, पांच आनन या पांच मुखे जैसे, तो ये किसे कहा जाता है, शिव को, जैसे कि शिव। चतुर्भुज यानी जिसकी चार भुजाएं, तो बात किसकी की जा रही है, विष्णु की। तो देखिए यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है, यानी तीसरे पद की उपमा हमको यहाँ पर मिलेगी, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। अब एक ऐसा समास जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे कि आ गया पीताम्बर। अब पीताम्बर आपको कर्मधारय भी आता है और बहुब्रीहि भी आता है, लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देना है, यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया हो तो बहुब्रीहि लगाना है और यदि बहुब्रीहि नहीं दिया हो तब आप लगाएंगे यहाँ पर कर्मधारय, लेकिन प्रेफरेंस देना है बहुब्रीहि को। नेक्स्ट है नीलकंठ, तो नीलकंठ में भी दोनों ही समास हैं, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास, लेकिन यदि ऑप्शंस में बहुब्रीहि समास दिया हो तो प्रेफरेंस देना है बहुब्रीहि समास को, कर्मधारय को नहीं देना है। एक ऑप्शन और आता है महात्मा, ये ध्यान रखिए महात्मा, तो महात्मा में भी क्या है, कर्मधारय समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन यदि एग्जाम में ऑप्शंस में कर्मधारय और बहुब्रीहि दिया हो तो प्रेफरेंस देना है यहाँ पर कर्मधारय को। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे। यदि आपका आता है महात्मा तो प्रेफरेंस कर्मधारय को देना, और यदि ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाएंगे बहुब्रीहि। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में तो इसे कहा जाता है सरस्वती। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसे कहा जाता है, शंकर को। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान हो, यानी जो अर्थ निकलता हो वो प्रधान हो। जैसे गिरिधर, वह जिसने गिरि को धारण किया है, कौन है वो, कृष्ण। पुष्पधनवा, पुष्पों का है धनुष जिसका, कौन है, कामदेव। अनंग, बिना अंग का, कौन है, कामदेव। रतिकात, रतिका है जो कांत। हलधर, वह जो हल को धारण करता है, तो किसको कहा जा रहा है, बलराम को। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। कुछ अपवाद है इसके, जैसे मैंने अभी आपको बताया महात्मा, तो यहाँ पर आपको यदि कर्मधारय ऑप्शन में दिया है तो आप कर्मधारय को प्रेफरेंस देंगे, और नहीं दिया है तब आप बहुब्रीहि को यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। लास्ट में वीडियो के मैं आपको सारे समास की एक बार ट्रिक बता दूंगी, जिससे आपको और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीसरा समास है द्वंद्व समास, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है द्वंद्व, जैसे कि लड़ाई झगड़ा। तो समास के दोनों शब्द या पद प्रधान होते हैं, तो दोनों ही पद प्रधान है मीन्स क्या हो रहा है, देखिए जैसे लड़ाई होती है दोनों इक्वल है तो कहेगा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो वहाँ से आपको समझना है कि दोनों ही पद प्रधान होते, कोई एक छोटा या बड़ा नहीं होता है। कैसे, जैसे अन्न जल, माता पिता, भाई बहन, देश विदेश, तो दोनों ही पद यहाँ पर अपनी अपनी प्रधानता को बता रहे, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है। और यदि इसका विग्रह किया जाएगा तो आपको बीच में क्या देखने को मिलेगा, और। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे शब्द होते हैं द्वंद्व समास। बहुत सिंपल है ये, तो जब भी आपको दोनों, आपको बस ये ध्यान रखना है, दूध और रोटी, आपने दूध और रोटी अलग अलग कर दीजिए। अब आप किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, यानी दूध को अलग कर दोगे तब भी वो उतना ही उसकी वैल्यू रहेगी, और रोटी को अलग कर दोगे तब भी उसकी उतनी ही वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि यदि दूध को हटा दे तो रोटी का कोई मीनिंग नहीं है, और रोटी को हटा दें तो दूध का कोई मीनिंग नहीं है, दोनों ही है, इसलिए दोनों ही पद प्रधान है। जैसे पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। 68, अड़सठ यानी 8 और 60, 68 किससे मिलकर बना है, 8 और 60 से मिलकर बना है। 25, 5 और 20, तो दोनों की ही यहाँ पर बराबर वैल्यू है। छात्र और छात्राएं, गौरी शंकर, पंजाब हरियाणा, तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको एग्जाम में बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। द्वंद्व समास मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ज़्यादातर प्रॉब्लम करते हैं कर्मधारय, तत्पुरुष और अवयवी भाव समास। उसके बाद और एग्जाम्पल है, आप इनको देख सकते हैं। देखिए अब अथवा, ये और वाला देखा था, अब अथवा के साथ में 1 2, तो 1 या 2, या जैसे हम किसी को कहते हैं 1 ले लो 2 ले लो, 10 12, 10 या 12,
तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं द्वंद्व समास के। उल्टा सीधा, पाप पुण्य, सुख दुख, जीवन मरण, धर्माधर्म, हानि लाभ, यश अपयश, थोड़ा बहुत। अब आते हैं अवयवी भाव समास के ऊपर। सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका अवयवी भाव समास, यानी पहला पद हमेशा इसका अवयव होगा। पहला पद क्या होगा? अवयव होगा, और दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से हम मेमोराइज कर लेते हैं कि तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि जो पहला पद होता है संज्ञा या विशेषण होता है, और अवयवी भाव में क्या होगा? दूसरा पद संज्ञा या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला पद अवयव होता है, और जब ये उस पहले पद के साथ दूसरा पद मिल जाता है तो पूरा ही क्या बन जाता है? अवयव बन जाता है। तो अब इसके कुछ शब्द या कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अवयव शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हमें, जिन पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कंडीशन में, उन्हें कहा जाता है अवयव। यानी प्रथम शब्द ऐसा ही होगा जिस पर काल, वचन, पुरुष, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, यानी सबके लिए वो कॉमन है। जैसे कि कौन कौन से शब्द हो गए, ये शब्द बिल्कुल आप माइंड में रख लीजिए कि ये शब्द है तो फिर आपका अवयवी भाव समास होगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं इनके, लेकिन 90% ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यथा, प्रति, आ, हर, बे, नि आदि। अब ट्रिक क्या ध्यान रखनी है आपको फ्रेंड्स? ट्रिक ये है कि यदि उसमें उपसर्ग लगा हो तो वहाँ होता है आपका अवयवी भाव समास। ट्रिक यही ध्यान रखनी है कि उपसर्ग जिस शब्द में लगा हो वहाँ होता है अवयवी भाव समास। जैसे यथारूप, यथा उपसर्ग, यथा योगी, यथाशक्ति, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रा उपसर्ग हो गया, भर पेट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल से अवयवी भाव समास की। अब आपको ध्यान रखना है इसमें अवयवी भाव समास क्या होता है? जिसमें उपसर्ग लगा हो। कर्मधारय समास। अब इसका क्या होगा? पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अब कंफ्यूजन यही क्रिएट हुआ कि तत्पुरुष में भी हमने देखा था विशेषण, लेकिन दूसरा पद क्या था? प्रधान था। अब इस कर्मधारय में क्या होता है? विशेष होता है। ये आपको ध्यान रखना, दूसरा पद प्रधान होता है और विशेष होता है। जबकि तत्पुरुष समास के अंदर क्या था? द्वितीय पद जो था प्रधान तो था, लेकिन किसकी दृष्टि से था? अर्थ की दृष्टि से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी यही कंफ्यूजन है। बहुब्रीहि और कर्मधारय में बहुत बार होती है, और कर्मधारय और तत्पुरुष। तो कर्मधारय एक ऐसा समास है जो बहुब्रीहि और तत्पुरुष दोनों के ही साथ में कुछ ना कुछ मेल जोल रखता है। तो ये एक प्रकार से तत्पुरुष समास का ही अंग है। अब इसकी क्या है देखिए, विशेषतावाचक कर्मधारय, जिसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बता रहा है। जैसे अंधकूप, अंधा है कूप, अंधा है जो कूप। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। नील गाय, नीली है जो गाय। श्वेतांबर, पीतांबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बहुब्रीहि समास भी होते हैं और कर्मधारय भी होते हैं। तो ऑप्शन में बहुब्रीहि हो तो आप बहुब्रीहि लगाइए, और यदि कर्मधारय है तो कर्मधारय, और दोनों हैं तो बहुब्रीहि को आपको प्रेफरेंस देना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए हैं मैंने आपको, जो एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी विशेषता बता रहा है। मिर्च देखिए, पहला हो गया आपका विशेषण है, दूसरा पद विशेष हो गया और प्रधान हो गया मिर्च। मिर्च, धर्म, विद्यालय, तो ये सब देखिए पहला पद कैसा हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा है। महात्मा, तो महात्मा जैसा कि मैंने आपको बताया कर्मधारय समास है। और कौन सा समास है ये? तो महात्मा क्या है? बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, आप ध्यान रखिए। पर यदि ऑप्शन में कर्मधारय है तो प्रेफरेंस आपको कर्मधारय को देना है। नील कमल, नीला है जो कमल। बड़भागी, बड़ा है भाग्य जिसका। अभी उपमान कर्मवाचक कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नरसिंह, सिंह रूपी नर। चरण कमल, कमल रूपी चरण। क्रोध अग्नि, अग्नि के समान क्रोध। तो हमेशा ध्यान रखिए पहला पद हमेशा विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा, और जिसमें अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो वो तत्पुरुष समास है। अब आता है द्विगु समास। तो अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। द्वंद्व और द्विगु समास दोनों ही बहुत सिंपल समास होते हैं। द्विगु गिनती जिसमें हो रही है, जो संख्यावाची होता है, जिसमें आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है द्विगु समास। देखिए जैसे कि नवरत्न, नव रत्नों का समाहार, ठीक है। त्रिभुवन, त्रिलोक, तिबारा, सप्ताह, त्रिवेदी, जिसमें आपको नंबर्स की वैल्यू दिखाई दे, नंबर्स दिखाई दे, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा समास है? द्विगु समास। देखिए चवन्नी, त्रिवेणी, अठवारा, पंचामृत, सभी में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एकांकी, एक अंक जिसका एक तरफा, एक है जो तरफ, यानी एक की तरफ। इकलौता, तो देखिए मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड
किए हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं उन सारे समास की, हम एक साथ और ट्रिक देख लेंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें दो दो समास एक साथ कार्य करते हैं, जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया द्विगु समास जो काउंटिंग को बता रहा है, नंबर्स को बता रहा है। लेकिन मान लीजिए दशानन, दशानन में भी आपको 10 दिख रहा है, दशानन यानी प्रथम पद बता रहा है संख्यावाची, तो हमें क्या लगेगा कि ये द्विगु समास है। लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ क्या होगा, दशानन जिसके 10 मुख है, तो उसका अर्थ निकालेंगे, ऐसा कौन है वो व्यक्ति, तो वो है रावण, इसका अर्थ निकल रहा है। तो मैंने आपको ऐसा किसी समास में बताया था कि जिसके क्या हो रहा है, इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है, तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। तो इसमें द्विगु समास होने के साथ साथ कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास भी है। तब उस टाइम पे ये काम करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। उसके बाद नीलकंठ, अगला आता है नीलकंठ, जिसका कंठ कैसा है, नीला, या नीला कंठ है जिसका, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्रथम पद विशेषण, ठीक है, ये नील विशेषण हो गया और दूसरा पद हो गया विशेष। इसी कारण इसको हम मान रहे हैं यहाँ पर कर्मधारय समास। क्या मान रहे हैं, कर्मधारय समास। तथा भगवान शिव, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, नीलाकंठ किसका है, भगवान शिव का। तो मैंने आपको बताया था जिसमें क्या हो रहा है, दोनों पद प्रधान नहीं हो और क्या निकाल रहा है, वो तीसरा अर्थ निकाल रहा है। यहाँ पर तीसरा अर्थ इसका निकल रहा है, तो ये भगवान शिव को बता रहा है। तो जिसमें अर्थ तीसरा निकलता है वो होता है बहुब्रीहि। बहुत ब्रीहि ये मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्मांड को बता रहा है, किसी और चीज़ को बता रहा है, बहुत दूर की सोच के बता रहा है, बात किसी और की जा रही है। तो वो क्या हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि दो अर्थों में बात करना, जिसे कहा जा सकता है दो अर्थों में बात करना। आपने किसी का नाम नहीं लिया कि मैं शिव बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि नीलाकंठ है जिसका, लेकिन मीनिंग निकल रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास है। और इसके विशेषण को प्रथम पद को देखा जाए तो ये कर्मधारय समास भी है। तो कुछ डाउट्स हैं जो मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। ये जनरली ये वाले ऑप्शंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है एक और शब्द, जैसे कि मान लीजिए षडानन। षडानन मतलब षड आननों का समार, षड, तो ये क्या है, द्विगु समास। उसके अलावा जिसके षट आनन है, ठीक है, षट आनन है, तो इसका जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ एक और मीनिंग निकल रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। उसके बाद में पीताम्बर, पीताम्बर भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीताम्बर में भी बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों समास है। वैसे ही नीलकंठ में भी बहुब्रीहि कर्मधारय दोनों समास है, और महात्मा में भी कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे कॉमन वर्ड है जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पूरे समास को कि कौन कौन से समास हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी कि जिसका दूसरा पद प्रधान और पहला पद संज्ञा या फिर कोई विशेषण हो सकता है, और इसमें जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, लेकिन यदि आप विग्रह करेंगे तो आपको वो सारे दिखाई देंगे। तो इसको हमने कौन कौन से पढ़े हैं, संप्रदान, कर्म, करण, अपादान, संबोधन और संबंध। तो आप पहले सिर्फ तत्पुरुष समास को पढ़ लीजिए, उसके बाद में इनके डिफरेंट को पढ़िए। बहुब्रीहि समास जिसका क्या है, दोनों ही पद प्रधान नहीं हो, और क्या निकल रहा था, तीसरा मीनिंग निकल रहा था। द्वंद्व समास तो मैं जैसे बताया आपको, दोनों ही पद प्रधान है, और माता पिता, भाई बहन, देश विदेश, है ना, रोटी कपड़ा या दूध रोटी। उसके बाद आता है अवयवी भाव समास। अवयव, पहला पद अवयव यानी मोस्ट ऑफ देम इसमें रहेगा आपको उपसर्ग, ऐसे जिस पर काल, वचन और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा सेम रहते हैं, ये होता है आपका अवयवी भाव समास। और कर्मधारय समास यानी कि जिसका पहला पद कैसा हो, विशेषण हो, और दूसरा पद हो विशेष। द्विगु समास जो नंबर्स को बताता हो, गिनती को बताता हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी आने वाली एग्जाम्स में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो संधि पर चाहते हैं इसी टाइप की शॉर्ट ट्रिक और इसी टाइप की उदाहरण के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप ज़्यादा और एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं मुझसे समाज के, कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा दूँ, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।